जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 16 जुलाई 2026 और 16 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 वह चैनल जो सबसे अधिक करेंट अफेयर्स के डेली वीडियो लाते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पहला, हाल ही में ब्रिटेन को पहली खेप कहाँ से रवाना की गई है? लेकिन यहाँ पर उस खेप का नाम नहीं दिया है कि हमने किस खेप की रवाना की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कपड़े की। तो पहली खेप ए मुंबई सूरत और बी अमृतसर लुधियाना, डी सी जयपुर जोधपुर, डी मुंबई कोयम्बटूर। तो ब्रिटेन को पहली खेप अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 15 जुलाई 2026 को अभी आर्थिक और व्यापार समझौता हुआ है ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन इस समझौते के तहत अमृतसर और लुधियाना से ब्रिटेन में पंजाब के रेडीमेड वस्त्र, ऊनी और वर्टेड धागे भेजे गए। भारत और इंग्लैंड के बीच में 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क मुक्त कर दिया है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्यात की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से दवाइयाँ अमेरिका को भेजी जाती है। तमिलनाडु से स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान हम अमेरिका और यूरोपीय देशों को भेजते हैं। मध्य प्रदेश से सोयाबीन, सूती धागे और बासमती चावल हम मिडिल ईस्ट यूरोपीय देश को भेजते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और आगरा से हस्तशिल्प और चमड़े के सामान हम ब्रिटेन और जर्मनी को भेजते हैं। वहीं कर्नाटक से मशीनरी और कॉफ़ी का निर्यात सिंगापुर और यूरोपीय संघ को भेजा जाता है। पंजाब लुधियाना से कपड़े और परिधान अमेरिका और मध्य यूरोप देश को भेजा जाता है। वहीं उड़ीसा से लौह अयस्क के सामान और इंजीनियरिंग की वस्तुएं चीन को भेजा जाता है। पश्चिम बंगाल से मछली और जूट उत्पादन का सामान जो है अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेजा जाता है। ये महत्वपूर्ण है, किस राज्य से कौन सा सामान भेजा जाता है, किस देश में भेजा जाता है, हमने बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्किल इंडिया मिशन की 11वीं वर्षगांठ का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली, डी हैदराबाद। तो क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि इस बार जो स्किल इंडिया मिशन की समारोह का आयोजन किया गया 2026 में, ये कौन से नंबर का था? तो याद रखिएगा 11वें नंबर का। लेकिन कहाँ पर किया गया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। और ये विश्व युवा कौशल दिवस जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। 2026 में इस बार जो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, उसकी थीम पूछी जा सकती है। याद रखिएगा, उसकी थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर सेफर फ्यूचर। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी और 2026 में स्किल इंडिया मिशन ने अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है जयंत चौधरी जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सर्प दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 16 जुलाई, सी 22 मई, डी 3 मार्च। याद रखिएगा डियर, वर्ल्ड स्नेक डे, सर्प दिवस, सांपों का दिवस जो मनाया जाता है 16 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन का उद्देश्य है सांपों के संरक्षण, उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। विश्व में 3500 से अधिक सांपों की प्रजाति पाई जाती है और भारत में 300 से अधिक सांपों की प्रजाति पाई जाती है। अब भारत में मुख्य रूप से 4 विषैले सांप इस प्रकार है, कोबरा, कॉमन क्रेज, रसेल वाइपर और स्केट वाइपर। ये जो हैं थोड़े जहरीले टाइप के होते हैं। ठीक है। बात आई है माह की। हाल ही में 1 जुलाई को हमने अंतर्राष्ट्रीय चुटकुला दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय रेगे दिवस 1 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई, विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस 3 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाते हैं, विश्व जूनोटिक रोग दिवस 6 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आत्म देखभाल दिवस 24 जुलाई को मनाते हैं। विश्व डूबने से बचाव दिवस हम 25 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हेपेटाइट दिवस हम 28 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हम 30 जुलाई को मनाते हैं। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हम 30 जुलाई को मनाते हैं।
ये महत्वपूर्ण दिवस थे जुलाई माह के, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से शुरू की है? ए क्रू ड्रैगन, बी सोयुज MS-29, सी स्टाइलाइमर, डी स्पेस शटल डिस्कवरी। इसका जो सही आंसर है वो है सोयुज MS-29। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन, और अनिल मेनन अभी सोयुज MS-29 से अंतरिक्ष में गए। यह प्रक्षेपण यान कजाकिस्तान के बोकानूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन में अनिल मेनन के साथ रोसकोसमोस के प्योत्र दुर्पोच और अन्ना किकना भी शामिल हैं। अंतरिक्ष यान लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से पिक्चल माउड के स्वचालित रूप से जुड़ा हुआ है। यह मिशन वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकी के पार प्रदर्शन पर केंद्रित है। लगभग 8 महीने का मिशन है और नासा के अनुसार यह दल अप्रैल 2027 को पृथ्वी पर लौटेगा। इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय मूल के हैं तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका नाम है अनिल मेनन। बात स्पेस की आई है तो देख लेते हैं स्पेस से संबंधित 1-2 करंट अफेयर। जैसे 16 जनवरी 2026 को निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट स्पेडेक्स X के मिशन के तहत इसरो ने सफल स्पेस डॉकिंग पर भारत को क्षमता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। अमेरिका इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए AIAA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 15 जुलाई 2026 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल ने गगनयान के क्रू मॉडल के प्लेटेरेशन और एम्बिलिकेशन सेपरेशन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बार का IMP क्वेश्चन हो सकता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की जो बैठक है 2026 का आयोजन हैदराबाद में शुरू किया गया था। श्रम मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। और यह बैठक भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए भारत की मेजबानी में ये सब आयोजन हो रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता जो किया है हमारे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। अब बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स शेरपा बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और इसके अध्यक्ष थे दम्मू रवि। ब्रिक्स वित्त बैठक दिल्ली में हुई और इसके अध्यक्ष थे वित्त मंत्रालय व RBI। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स स्वास्थ्य बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। यहाँ पर अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्रालय था। ब्रिक्स शिक्षक बैठकों की जो शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो वाराणसी में हुई, अध्यक्ष शिक्षा मंत्रालय था। ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक जयपुर में हुई, अध्यक्ष थे महिला बाल विकास मंत्रालय। ब्रिक्स कृषि बैठक जो आयोजित हुई वो भोपाल में हुई, अध्यक्ष हैं कृषि मंत्रालय। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की जो बैठक हुई नागपुर में हुई, इसके अध्यक्ष है नितिन गडकरी। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी बैठक का आयोजन बेंगलुरु में हुआ, इसके अध्यक्ष थे DST। 15 जुलाई 2026 को 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक का आयोजन हैदराबाद में हुआ है, तो ये नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौश्रुतम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, डी हैदराबाद। सौश्रुतम 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन 15 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति ने आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने पर बल दिया है। आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य से वैज्ञानिक मानवीकरण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ कार्य करेगा। इस बार जो कार्यक्रम हुआ सर्वोत्तम 2026, इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा में अनुसंधान, नवाचार, ज्ञान को बढ़ावा देना।
यहाँ पर सौश्रुतम आया है तो याद रखना इन्हीं के नाम, महर्षि सुश्रुत के नाम पर शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, महर्षि सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच में संचालित की जाएगी? ए दिल्ली मेरठ, बी जिंद सोनीपत, सी अंबाला चंडीगढ़, डी हिसार भिवानी। इसका सही उत्तर है जिंद और सोनीपत के बीच में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी दौड़ेगी और इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2026 को जिंद के रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसमें 14,700 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा मंत्रिमंडल ने किस अधिनियम को निरस्त कर नया कृषि विपणन कानून लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए कृषि उपज ग्रेडिंग अधिनियम 1937, बी उड़ीसा कृषि उपज बाजार अधिनियम 1956, सी वास्तविक वस्तु अधिनियम 1955, डी राष्ट्रीय खाता सुरक्षा अधिनियम 2013। इसका सही आंसर है उड़ीसा कृषि उपज बाजार, इसका नाम बदल करके, ठीक है। उड़ीसा कृषि उपज बाजार अधिनियम को निरस्त कर दिया है और नया कानून लाया गया है। इसका नाम है उड़ीसा एकीकृत कृषि बाजार के रूप में कार्य करेगा। नए कानून के तहत कृषि उपज और पशुधन की खरीद बिक्री पर लगे भौगोलिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। कानून में प्रत्यक्ष विपणन, ई टेंडरिंग और इलेक्ट्रॉनिक नीलामी का प्रावधान किया गया है। पूरे राज्य में एक ही व्यापार लाइसेंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मनोहारी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? एक दुर्लभ विशेष चाय। ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी केरल, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है मनोहारी गोल्ड टी। मनोहारी गोल्ड टी असम के मनोहारी चाय बागान की दुर्लभ प्रीमियम क्वालिटी की चाय है और यह चाय P126 किस्म की कोमल चाय कलियों से तैयार की जाती है। इसका जो उत्पादन है फसल में सेकेंड फ्लश के मौसम मई जून में बोया जाता है। इसे हाथ से तोड़ा और हाथ से बेला और प्राकृतिक धूप में सुखाया जाता है। मनोहारी गोल्ड टी इसका दैनिक जो उत्पादन है लगभग 25 ग्राम ही होता है, इसलिए इसे अत्यंत दुर्बल मानी जाती है। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र भारत के प्रमुख चाय केंद्रों में से एक है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, याद रखना है। हाँ, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मनोहारी गोल्ड टी भेंट की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए भारत का सेवा उत्पादक सूचकांक का आधार वर्ष कितना रखा गया है? ए 21-22, बी 2022-23, सी 2023-24, डी 2025-24। तो इसका आधार वर्ष है 2024-25। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 14 जुलाई 2026 को भारत का पहला प्रायोगिक सेवा उत्पादन सूचकांक जारी किया है, ठीक है। इस सेवा उत्पादन सूचकांक औपचारिक सेवा क्षेत्र के उत्पादन में अल्पकालीन मानसिक परिवर्तन को मापता है। प्रथम ISP में औपचारिक सेवा के क्षेत्र में 19 उप क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। यह सूचकांक भारत की औपचारिक सेवा अर्थव्यवस्था के लगभग 60% हिस्से को कवर करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना के तहत महिला अभ्यर्थियों के लिए सब्सिडी कितने प्रतिशत देने की घोषणा की है? ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। तो पिंक ई जो रिक्शा योजना है वो महाराष्ट्र की योजना है, पहले तो याद रखिए। पिंक ई रिक्शा योजना किसकी है? ये महाराष्ट्र राज्य की है। इसमें 14 जुलाई 2026 से सब्सिडी 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है और इस निर्णय को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंडल ने मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य है महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 जुलाई 2026 को 5वें बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। इसका जो सही आंसर है भारत। भारत, हमारा देश भारत 5वें बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बिम्स्टेक ने बिम्स्टेक की जो मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है हमारा देश भारत। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। बिस्ट ईसी के रूप में भी हुई थी, बाद में इसका नाम बिम्स्टेक पड़ा। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश है कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। 16 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, उग्र सहयोग आदि इसमें शामिल है। भारत ने 2022 में पहली और 21 जनवरी 2025 को दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की है। वर्तमान में बिम्स्टेक के जो अध्यक्ष हैं वो बांग्लादेश के हैं और भारत ने 25 से 30 अप्रैल 2026 तक बिम्स्टेक युवा नेतृत्व आदान प्रदान कार्यक्रम की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई संबंधित संरचनात्मक सुधारों के लिए किस पहल की शुरुआत की है? ए गति शक्ति अभियान, बी रेल विकास मिशन, सी रिफॉर्म एक्सप्रेस, डी भारत फ्रेंट योजना। तो माल ढुलाई के लिए नई योजना भारतीय रेलवे ने शुरू की गई है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। 14 जुलाई 2026 को रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत माल ढुलाई में 8 नए संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की गई है। 52 सप्ताह में 52 सुधारों के लक्ष्य के तहत 17 सुधार लागू किए गए हैं। कंटेनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए फ्लैश एश, उर्वरक, खाद्य और आटा और दालों के कंटेनर परिवहन को प्रोत्साहन देना है। चलिए कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में दिव्य कला मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न हुआ कोयल अलवर तिरुंजवन पारंपरिक अनुष्ठान पर्व कितने वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? 4 बार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नसबंदी सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जम्मू डिवीजन में दूसरा स्थान किस जिले ने हासिल किया है? पुंछ ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत स्थानीय सूरजमुखी तेल का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? खौजौल। अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग का एड्यूलाइफ 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये प्रवेश माही। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स के प्रतिष्ठित ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? क्रांति गौड़। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत मंडप, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रेल भूमि पोर्टल किससे संबंधित है? सही उत्तर है रेलवे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में किस बीमारी को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करने की अधिसूचित रोग घोषित किया है? इसका सही उत्तर है कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर किस राज्य को समझा जाएगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शौर्य विजय यात्रा को कहां से शुरू किया गया है? सही उत्तर है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में कितने कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? सही उत्तर है 4। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली बेसल इंसुलिन दवा अविकली सबसे पहले किस देश में लॉन्च की गई? सही उत्तर है भारत। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।